اس मेहनती खातून की क्या है कहानी। रात दिन ये चलाती हैं रक्षा। जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो आपकी गैस भी खत्म हो सकती है, तो फिर क्या करती हैं? खुद ही धक्का लगा लेती हैं। कोई अच्छे लोग होते हैं साथ टांग लगा लेते ऊपर बैठ जाते नहीं तो मैं धक्का लगा के इसी तरह लेके जाती। तोल भाव कैसे करती हैं? तोल भाव ऐसे ही करती हूँ, उनके किसी पास पैसे कम होते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो बैठ जाओ, पर खुश होते हैं, यूं भी करते हैं, यूं भी करते। पाई जोड़कर अपने बड़े बेटे को मोटरसाइकिल दिलवाती हैं तो वो चोरी हो जाता है। थाने अपना हक मांगने के लिए जाती हैं, पुलिस वालों का बिहेवियर नहीं बदला। चल निकल बाहर वीडियो देख उठ उठ के माइनू कर ले ये देखें बाहर रह जा क्यों ले जाए मेरे क्यों ले जाए ये देखें वो जहां पर है ना मोबाइल में पान भी फोन दे चलो ये भी पाप है पन्ने का पन्ने अच्छा मोबाइल मेरा मोटरसाइकिल का मोबाइल भी जाएगा। ओ अच्छा ये पुलिस वालों ने आप पर धावा क्यों बोला, आपको मारा क्यों? मैंने उनको ये जाकर मैं कहा भाई ये देखें ये कैमरे में देखें ये चोर है ये बंदा, मैंने शिनाख्त कर दी, सारा काम तो तुसी आप कर लेते हैं तो चोर भी फड़ लो। तो मैं कहती सर आप तनख्वाही ले रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारी बाइक चोरी और जाओ बीबी तुसी आराम नाल बैठो, लोगों के इत्थे ते जहाज गुहाज के नूं नहीं लब्बे। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मनान गिलानी। इस मेहनती खातून की क्या है कहानी। रात दिन ये चलाती हैं रक्षा, एक एक पाई इकट्ठी करती हैं, धक्के खाती हैं, शोर व गुल बर्दाश्त करती हैं, मर्दों की नज़रों से गुजरती हैं और पाई जोड़कर अपने बड़े बेटे को मोटरसाइकिल दिलवाती हैं तो वो चोरी हो जाता है। थाने अपना हक मांगने के लिए जाती हैं तो बड़ी शानदार बिल्डिंग के अंदर जाती हैं, लेकिन बिल्डिंगें बदल गई, पुलिस वालों का बिहेवियर नहीं बदला। तो आइए जनाब इनसे जानते हैं, इनकी दुख भरी कहानी भी सुनते हैं। मैडम फौजिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। कब से चला रही हैं आप रक्षा? मुझे तकरीबन ये 5 साल हो गए। 5 साल से। माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा बेटा जो है वो कितने साल का? वो 15 साल। 15 साल का, जिसको आपने बाइक लेके दी। जी। अच्छा, तो जब रोड के ऊपर चलती हैं और यहाँ पर मर्दों का मुआशरा, फिर आप सवारियाँ कैसी मिल जाती हैं, किस किस्म की होती हैं, क्या क्या मसाइल जो हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं रोड के ऊपर? मसाइल मैं अपने मुंह से क्या बयान करूँ, हमारे दुनिया को पता ही है, मसले तो बड़े होते हैं, बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है, आदत हो गई अब तो करना पड़ता है, बड़ा शोर शराबा होता है, सुकून करने को दिल करता है, सुकून नहीं है। कितने घंटे रोज आप रक्षा चलाती हैं? मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे चला लेती हूँ रक्षा। ठीक है। यहाँ पे तो मर्दों के हाथ खड़े हो गए, पर अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है, तो चला रही हूँ, बच्चों को पा रही हूँ। रक्षा ही चला रही हैं कि घर भी चला रही हैं, खाना वाना भी पकाती हैं कि नहीं? सर मैं खाना खुना भी घर में पकाती हूँ, मैं घर के कपड़े भी अपने धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ, बिजली का बिल अदा करती हूँ, घर का किराया अदा करती हूँ। जनाब ये बहादुर खातून हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, रक्षा चला रही हैं। अभी इस वक्त हम रोड के ऊपर मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनका घर भी आपको दिखाएं, वहाँ पे जो इनकी बाकी दर्द भरी कहानी है वो भी जानते हैं, सुनते हैं। चलिए मैं लीजिए जनाब, जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो आपकी गैस भी खत्म हो सकती है, तो जब आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या करती हैं? खुद ही धक्का लगा लेती हैं? जी सर मैं इसी तरह धक्का लगाती हूँ, गैस वाली दुकान ढूंढती हूँ। अच्छा। तो फिर कोई अच्छे लोग होते हैं साथ टांग लगा लेते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, नहीं तो मैं धक्का लगा के इसी तरह लेके जाती हूँ। अच्छा, कोई ना कोई मदद कर देता है? कर देते हैं। यानी कि सारे मर्द जालिम नहीं है लाहौर की सड़कों पे? नहीं माशाल्लाह अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, बाबे भी होते हैं। और जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर क्या अफसुर्दा होके घर वापस लौटती हैं? बच्चे तो डिमांडें करते होंगे, मामा आते हुए हमारे लिए ये ले आना, शवारमा ले आना, बर्गर ले आना, कुछ फ्रूट ले आना। हाँ हो तो जाती हूँ, पर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि सही सलामत घर आ गई, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक का हादसे होते हैं। हाँ जी। एक्सीडेंट में पहले भी मेरी जान बची है, पर अच्छा। ये शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर आ गए, जो रुखी सुती के खा लेते हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है? जी मेरा लाइसेंस तो नहीं बना हुआ, पर मुझे पुलिस वाले रोकते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहते जाओ। लोग हैरान तो होते होंगे एक खातून को रक्षे के अंदर देख के, तो क्या मर्द भी आपको रोकते हैं कि भाई हमने फलां जगह जाना है? तोल भाव कैसे करती हैं? तोल भाव ऐसे ही करती हूँ कि उनके किसी पास पैसे कम होते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो बैठ जाओ, पर खुश होते हैं, यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खवातीन बड़ी कंफर्टेबल होती हैं कि अगर उनका ड्राइवर जो है वो खातून हो तो वो खुश होती होंगी, यार अच्छी है, बड़ी हैरान भी होती होंगी। कहती हैं हमें भी सिखाओ, हम भी ये सीखना चाहेंगे। काफ़ी औरतें मुझे कहती हैं, 2-3 बच्चियों ने मुझसे बाइक चलानी भी सीखी, क्योंकि मैं बाइक से मैंने शुरू किया था। पहले मैंने बाइक ली थी, बाइक पे बच्चों को ले जाती थी, उसको मैंने चिंची रक्षा बना दिया था। फिर ये मुझे मदद वगैरह हुई थी तो इससे ही मैंने रक्षा लिया
तब मैं रिक्शे पे जाती हूँ। नाज़रीन हम इनके घर पहुंच चुके हैं, ये घर है इनका, ऊपर चलते हैं इनके साथ। तो फाइनली जनाब फौजिया खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर 4 बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी थी, हिम्मत नहीं हारी है, मेहनत की है, बाहर निकली हैं, बच्चों को पाला है, खिला पिला भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। अच्छा ये वाक़या कैसे होता है कि आप अपने बेटे के लिए उसको बाइक लेके देती हैं, तो किस तरह वो चोरी कैसे होती है, आगे क्या मामला हुआ? ज़ाहिर है मुझे पे ये सारा बोझ है। बेटे मेरे ने वो 8वीं क्लास में वो पढ़ रहा था, अब 9वीं में हो गया। खैर से उसने एक कमर्शियल देखा कि जैसे ये पिज़्ज़ा डिलीवर होते हैं ना, हाँ जी। उसने कहा मम्मा हमारे पास अगर बाइक होना तो इसमें 20,000 रुपये कोई तनख्वाह लगती है। वो रिसर्च करने बैठा तो कहता मामा चले मैं आपके साथ पढ़ूंगा भी और रात को वो मैं ड्यूटी करूँगा, किसी तरह बाइक का हो जाए। अब मैं सोच में पड़ी, मैंने बड़ी मुश्किल से रुपया इकट्ठा किया। मैंने उसको, आपको पता है रिक्शा ड्राइवर जो सुनते होंगे उनको पता ही होगा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने करके घर का किराया भी देना भी मैंने कहा, वो मैंने एक बाइक ले ली। ठीक है सर मैंने 65,000 की बाइक ली थी। ठीक है। अच्छा मोटरसाइकिल आपने घर के सामने लाके खड़ी कर दी। एमएओ का ये इलाका है नाज़रीन, और ये मेन रोड के ऊपर है। थाना कौन सा लगता है आपको? सांदा थाना लगता है। सांदा थाना लगता है। अच्छा अब मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है, चोरी कैसे होती है? चोरी ऐसी होती है, हम 1 माह पहले ले लेते हैं, वो नौकरी के चंदे हम नीचे खड़े कर देते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ किराएदार रहते हैं, हमारे घर के ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने आगे उन अपने रिश्तेदारों को किराए पे दे दिया। उन्होंने कोई कबूतर वगैरह रखे थे, उन शेर वगैरह हमारी सीढ़ियों का आप व्यू दिखाना ज़रा। वो इस तरह जुर्म पेशा जैसे होते हैं ना, इस तरह के ये जो घर है ना, इसका सीन अंदर आते हैं इस तरह के। मैं मजबूर हूँ, मैं किधर कर लूँ। अपने बेटे बड़े कहते जाओ बेटा यहाँ से नाश्ता जाके ले आओ, नाश्ता नुश्ता करो, मेरी नानों की कब्र पे चलते हैं। जब मेरा बेटा पैसे लेकर नीचे जाता है तो कहता है, ऊपर आते कहता है मामा, मैं कहती मामा हमारी बाइक चोरी हुई। मैं कहती बाइक चोरी किसने कैसे कर दी? मैं देखती हूँ, यकीन करे वो एक क़यामत थी। वो एक, मैं कहती हूँ वो सीन जो है ना, वो मेरा अभी मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल कर मैं गिरने वाली। मैंने बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाला, तो मैं जब नीचे देखती हूँ बाइक, कहती मैं हूँ ही नहीं। मेरे बेटे ने कहा मम्मा 15 पे कॉल करो। हम 15 पे कॉल करते हैं तो एसएचओ साहब खुद बैठे हुए थे, वो गुजर रहे थे मेरे दरवाजे के। एसएचओ तैमूर, एसएचओ तैमूर साहब बैठे हुए थे, तो वो ना कहते जी किधर लोकेशन में, कहती हाँ भाई आपके पीछे। वो आते मेरे पास, मैं उनको देख कर रोने लग जाती हूँ। वो कहती सर मैंने इतनी मेहनत से बाइक ली थी, मेरी बाइक चोरी हुई, मुझे नहीं पता। कहता चलें जी आप थाने आए, थाने दरख्वास्त लिखाएं। मैं कहती सर यहाँ पे सारे कैमरे लगे, आप जब फुटेज चेक करें। कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं कर देते हैं, आप जाकर पहले दरख्वास्त करें। अच्छा आप एप्लीकेशन लिख देती हैं, जो आपको कहते हैं वो कर देती हैं, उसके बाद आपके पुलिस वालों का, सांदे थाने की अहलकारों का आपके साथ बिहेवियर क्या था? मैं आती दूसरा दिन होता है, 12 रबी का दूसरा दिन होता है। फिर मैं कहती हूँ कि सर आए कोई फुटेज निकालें। वो कहता है बीबी साहब को ना टाइम नहीं, किसी डाला लिया तो सानू खर्चा दे दे। अच्छा मुझे कहते खर्चा देती हो? तो मैं कहा सर मेरी बाइक चोरी है, मैं कोई चोर तो नहीं, मेरी तो खुद चोरी है, उल्टा मेरा पैरा ही। मैं कहा मेरा बुरा हाल हो गया। तो ऊपर से मैं कहा सर आप आके फुटेज तो निकालें ना। कहते आप निकाल के ला सकते, तो निकालें, हम चोर पकड़ लेंगे। अच्छा सर मैं क्या करती, मैं दीवाना हार, मैं पागल हार, मैं रोती फिरती, मैं लोगों से फुटेज निकालती हूँ। आपने अपनी मदद आपके तहत मिन्नत तरला करके फुटेज भी निकलवा ली, मैंने अब फुटेज भी ले जाके आपने पुलिस वालों को दे दी। ये पुलिस वालों ने आप पर धावा क्यों बोला, आपको मारा क्यों? आपने कोई बदतमीजी की उनके साथ, उनकी शान में कोई गुस्ताही की? मैंने उनको ये जाकर, मैं कहा भाई ये देखें, ये कैमरे में देखें, ये चोर है, ये बंदा, मैंने शनाख्त कर दी। मैं कहती ये चोर है, ये ऊपर इनके घर आता है, तो ये बंदे को मैं कहने से पूछो। अच्छा वो कहता है लो सारा काम तो तुसी आप कर लेते हैं, अच्छा तो चोर भी फाड़ लो। वाह, यकीन करे जब वो ये बात कहते हैं, मैं क्या कोई भी हो तो उनको तन बदन में आम। तो मैं कहती सर आप तनख्वाहें ले रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारी बाइक चोरी है, जगह मैं इतना काम, आप इतना काम मिल गया, आपको पुलिस होने का हक ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ देना उनका फर्ज है। मैंने कहा है क्योंकि वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करके बोल रहा है, मैं क्या कोई भी होता वो कहता। थप्पड़ आपको किसने मारे? थप्पड़ मैं आपको बताती हूँ ना। कहते और जा बीबी काम कर पड़ा, तू सारा दिमाग खराब कर, सारे काम कर दी थी, तो बुआ खोल के भैया चोर आ गया, फड़ी दे सानू दस। मैं कहा ये किसने की बात? इंस्पेक्टर है वहाँ पे, जिनके पास वो दरख्वास्त गई, वो मुझे चक्करों में कभी बिठा रहा है, कभी मुजरों में से तफ्तीश कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। मैं बैठी हूँ, फिर बाद में मुझे मैं कहती भाई मेरा करो, और जाओ बीबी तुम आराम ना बहो, लोगों के इतने जहाज गुआज के नूं नहीं लभे। यानी कि हमारे साथ अगर कोई ज्यादती हो जाए या हमें इंसाफ चाहिए हो तो हम फिर थाने ना जाएं, ये कह रहा है वो? हाँ जी, जाके चुप कर भैया, वो तेरी दरखास्त लिख के सारे थाने च कर देता है। जब पता मैं कहती सर मेरे पास वीडियो है, चोर सामने आ रहे, अल्लाह के वास्ते मेरे साथ चलो, उनको पकड़ो, मेरी बाइक दिला दो। मैंने अपने बेटे को लेके बड़े मुश्किल से, कहते सारी मुश्किल ना लेने, तू अनोखी मुश्किल ना लेती है। अच्छा जिस बंदे ने आपको धक्का दिया, आपने मेरे हाल में वीडियो बनाने की कोशिश की, वो वीडियो भी है आपके पास, तो आपने शिकायत नहीं की एसएचओ तैमूर को कि यार देखो एक तो तुम मुझे इंसाफ नहीं दे रहे, दूसरा मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो? जी हाँ, वो मैं वही बात कर रही, उसी तरफ आती हूँ। जब मुझसे ये कहा जाता है सारा कुछ तुम के ओए बाहर कटो, बुढ़ी बाहर तक मार कटो,
वो आता है गार्ड आता है उनका बाबा, वो कहता है चल निकल था बाहर दफा या, मुझे धक्का जोर से मारा जाता है बकायदा, मैं गिरने लगी थी और मैं अपने बेटे से टकराती हूँ। मैं कहती हूँ तमीज से अंकल मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ, आप मुझे धक्के क्यों मार रहे हो? और चल निकल था, दिमाग खराब किया साडा, और बाहर जा पड़ा निकल। तो आपका जो चोर सीसीटीवी में आपने मैंने पहचान लिया था बंदा कि ये बंदा है, ये यहाँ पे रहता है, आपके हमसाई है वो भी, जी हाँ। तो फिर उसको नहीं पकड़ा गया? नहीं। अच्छा, फिर ये इन्होंने उसको एक बार भी थाने नहीं बुलाया? आप तो जा रही हैं बार बार चक्कर लगा रही हैं, तो जो आपका मुलजम था उसको इन्होंने थाने नहीं बुलाया? जी उनको बुलाया जी, जब उनको बुलाया तो मुझे बुलाया, तो मैं जब जाती हूँ एक महफिल सजी हुई है चाय की, अच्छा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। मैंने वहाँ पे बैठ के मैं जब लिया तो तहमूर साहब बाजी बैठते हो, मुझे कहता है जी और तुसी तो बड़ा ही आके शोर पाते हो। मैं कहा सर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, आप नहीं शोर पाओगे। कहता है साड़ी गुआचे के असी तो हिफाजत रखी। सर मैंने हिफाजत में नहीं रखी थी, ताला ही लगा सकता, घर के आगे खड़ी की हुई है, चलता हुआ रोड, हमने ताला लगाया बकायदा, हैंडल यूं करके वो ताला तोड़ के लेके जाता है। जब ये पुलिस एहलकार ने आप पे धावा बोला, आपको गाली गलौज की, धक्के मारे, तो आपने एसएचओ को नहीं बोला कि जी आपके एहलकार ने ये किया, तो उसने क्या एक्शन लिया? मैंने बोला था उसी वक्त, उसने ये बात की तो इनकार से कमून ने पाया, मुझे तो पता नहीं तुम्हारा ये मसला, वो तब मेरे सामने आए एसएचओ, ओला आया तो पर्स दे पैसे दे, चल बीबी जा तू निकल। मैं कहा सर मैं क्यों लूँ, मैं क्यों 15, मुझे आप 15 लाख भी देंगे मैं आप नहीं लूंगी। अब इज्जत का मसला, अब मैं बात आ गई इज्जत पे, मुझे धक्के मारे गए, मुझे जलील मेरे बच्चों के सामने किया गया, और मुझे धमकी आपके ये लगा रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करें मुझे गिरफ्तार करें। मेरा जुर्म क्या, मेरी बाइक चोरी हो गई, आप मुझे डराते हैं, हम ना आए थानों में, हम ना फरियाद लेके जाए। मैं कानून की मदद ले, कानून मुझे उल्टा मुझे चोर बना रहा है। जनाब यहाँ मैं अपील करना चाहता हूँ जनाब आईजी पंजाब, जो अपना पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए रात दिन कोशा है, और जनाब अगर उनका ये दावा है और ये मंजर आम पर काफ़ी दफ़ा वो कह भी चुके हैं कि जनाब अगर पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज़्यादती करता है तो वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जनाब ये भी एक केस आपके सामने है कि आपका SHO जो है वो या उनके एहलकार जो हैं इस मजबूर खातून को धक्के भी दे रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, और वो इंसाफ मांग रही है और उल्टा उसको मशवरा दे रहे हैं कि तू चुप करके घर बैठ जा। यहां तो जहाज भी गुआच जाते ने ते ओ नहीं लभदे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा कि यार हमारी माँ रात दिन मेहनत कर रही है और ये पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ये 25,000 रुपये ले लो। मैं कहा बस सर मेरी बाइक दे दे। हाँ। उनको कहा मुझे नहीं, कहता वो पाजी वो तो पुरजे। मैं कहा सर मेरे को नहीं ले दे। हाँ। मैं साथ चलो, मैं जाती हूँ साथ, मुझे नहीं निकलवा के दे, ना मेरे घर पैसे दे। इन्होंने पुरजे किए तो पुरजे जमा कराए। कहता ये 25,000 रुपये उठाना उठाओ, मेरी बात सुनो अगो, वरना ऐसे तो भी जाएंगे। देखो मैं तुम्हें बहन कहता हूँ, तैमूर साहब करते, मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, चाहे उन्होंने उनके एहलकार ने उन्होंने मेरे साथ कुछ लफाज गलत बोले। आईजी पंजाब साहब को क्या अपील है आपकी हमारे प्लेटफॉर्म से? आईजी पंजाब साहब से तो मेरी क्या अपील होगी, उन्होंने मेरी क्या अपील सुनी, उनकी माँ बहनों को गालियाँ निकाल देना, उनको शेरे उनको हार पे नाने तो आईजी साहब चले जाते हैं। मैं कितनी देर से कलप रही हूँ, मेरे पास आईजी साहब 25,000 रुपया पड़ा है। अगर मेरी सुन रहे हैं ना, बाकी आप अगर लेडीज़ की इज्जत जानते हैं या करते हैं, ठीक है ना, आप ये 25,000 आके मुझसे वापस ले, कागज़ उन्होंने मुझसे लेके जमा किए हैं थाने में, मेरे वो कागज़ों की तो नहीं अब परवाह, ये 25 वापस लेके उसमें पैसे डाल के मुझे नई बाइक लेके दे दें। आप लोगों ने ना अपने थानों में ना वो शिकारी पाले हुए हैं कि जो औरतों की ना इज्जत पामाल करते हैं। और ये हमारे लाहौर शहर की एक रिहायशी हैं, उनके साथ ये ज्यादती हुई है, हरासगी हुई है, और बाहर नहीं हुई है, ये आपके थानों के अंदर हुई है। बाहर होती है तो आप पूरा स्टैंड लेते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपके थाने के अंदर जो आपके अहलकार हमारी खवातीन की तस्लील कर रहे हैं, उनके बच्चों के सामने उनको हक नहीं अदा कर रहे, उसका जवाब दे कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे इस बात के मुंतज़िर हैं कि काश के हमारा पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर हो, काश के हमारी हुकूमतें इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हों, ये अपने मुस्तकबिल को संवार सके, पढ़ लिख के अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। ये एक दुखी माँ की अपील है, खुदारा इस पर ध्यान किया जाए। CM पंजाब से भी अपील है, IG पंजाब से भी अपील है कि ये आपकी भी इज्जत का सवाल है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।